हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का क्या चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस टेंस का डेफिनेशन बताया था कि टेंस किसे कहते हैं, मतलब कैसे बनता है टेंस। तो टेंस क्या है वो? टेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ क्या होना चाहिए? विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। उसका एक कंप्लीट मतलब निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन हमने देखा होगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस भी देखे थे कि मतलब सेंटेंस को, जैसे सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होता है उसको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल में, राम इज ए बॉय, ठीक है। तो राम इज ए बॉय, तो राम क्या है? राम को कौन से पार्ट में रखा गया, उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। कोई भी नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बाकी जो नीचे पीछे बच जाता है सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, पीछे में जो भी वर्ड्स बच जाते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? प्रीडिकेट। इस तरह से ये हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमने थोड़ा हल्का फुल्का उसके बारे में पढ़ लिए थे, उसके नाम देख लिए थे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के मैंने टाइप आपको बता दिए थे। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद सेकंड जो हमारा टाइप होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड कौन सा होता है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद चौथा क्या होता है हमारा? चौथा क्या था? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस के 4 प्रकार। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? मतलब कोई भी वाक्य हम सामान्य भाषा में, ठीक है, या फिर बताइए कि ये मतलब किसी हैबिट को भी बताता है या फिर किसी फैक्ट को भी बताता है। जैसे पृथ्वी गोल है, ये एक फैक्ट है, तो ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है। राम स्कूल जाता है, ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंस मतलब को बताता है, ठीक है ना। इसमें सिंपल सेंटेंस आते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं? सिंपल सेंटेंस। राम अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। पृथ्वी गोल है, चाय गर्म है, तो ये क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इसमें मतलब 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है, ठीक है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का नहीं है,
सीता अच्छी सी गायक है, सीता अच्छी गायक नहीं है। तो इस तरह हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटेंस होते हैं। तो जिसको हम किस में रखते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं कि इस असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कौन कौन से? एक असर्टिव, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि अफर्मेटिव में कितने सेंटेंस आते हैं? दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव को पॉजिटिव मतलब कोई भी मतलब सेंटेंस से जो हाँ में बात, पॉजिटिव में बात हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो सेंटेंस मतलब नहीं में, जिसमें नेगेटिव वर्ड है, नहीं में बात हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव में है, तो हम इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। अगर हम इसी में नेगेटिव वर्ड घुसा दे तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। राम इज ए नॉट गुड बॉय। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारे असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, ठीक है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये फैक्ट्स बताता है, हैबिट बताता है, ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे जो हम हैबिट बताता हो, आदत, किसी की आदत को बताता हो, फैक्ट बताता हो, ठीक है, तो वो किस में आता है? असर्टिव सेंटेंस में। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मतलब असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है ना। राम आम खाता, राम आम नहीं खाता, ये हमारा हो गया नेगेटिव। राम आम खाता, ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या काम होता है? ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? मतलब किसी से कोई प्रश्न पूछना, आस्क अ क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के किस लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। तुम कहाँ हो? राम क्या खा रहा है? क्या सीता जा रही है? क्या वो सो रहा है? क्या वो नहा रहा है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम होता है, जिससे कोई हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव, एक होता है जिसमें हाँ या ना में जवाब देते हैं, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछा जाता है, ठीक है। दो प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले भी हम लोगों ने मतलब टेंस में पढ़े थे कि दो प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ देखते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान हम एक प्रकार और से करेंगे। लास्ट में हमारे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कितना भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, सेंटेंस क्यों ना हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? इज राम गुड बॉय? वेयर डू यू लिव?
रहे हो, तीनों में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। व्हाट इज योर नेम, क्या हो रहा है, किसी से पूछ रहे हैं आप, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इस राम गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ऐसे सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। आस्क ए क्वेश्चन, तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये मतलब हमसे जो मतलब बड़े होते हैं, हमको मतलब क्या देते हैं, मतलब कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे सेंटेंस का यूज किया जाता है, जैसे खिड़की बंद करो, हमको आज्ञा ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें रिक्वेस्ट होता है, कृपया एक गिलास पानी ले आओ, कृपया चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसमें हमको क्या देते हैं, गिव्स कमांड, गिव्स कमांड एंड ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड या ऑर्डर दिए जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। चलिए एक दो सेंटेंस इसका लेके देखते हैं। जैसे प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें रिक्वेस्ट भी आ रहा है, किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्या होता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो वो सेंटेंस किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस लेंगे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये किस में आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आप पढ़ते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जो भी हम मतलब कोई भी ऐसा बात, हैरान, किसी भी ऐसी चीज को जो देख लेते हैं, एकदम हैरान होकर हम बोलते हैं, वाह कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ठीक है। तब वो क्या हुआ, सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है, इमोशन। ये क्या एक्सप्रेस करता है, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। किसी भी चीज को, कोई चीज बहुत अच्छा, अचानक हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकलता है, तो वो क्या होता है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे देख लेते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। वाओ, इज इट ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। इसी के साथ हमारा ये टेंस खत्म होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।